गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और प्लस अगले वीक कैसी मार्केट रहने वाली है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो जो निफ्टी का व्यू है 10,880 वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो बेसिकली है क्या कि वीकली चार्ट के ऊपर में 50 वीक का मूविंग एवरेज है वहाँ पे, तो इसीलिए बार बार वहाँ जाता है, वहाँ से वो नीचे रिवर्स कर रहा है। और अगर इसकी बातचीत करेंगे कि 10,880 से लेके 11,050 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर जो है 100 मूविंग एवरेज है, तो 50 वीक का मूविंग एवरेज और 100 वीक के मूविंग एवरेज में बहुत फ़र्क नहीं, 100-150 पॉइंट का फ़र्क है। तो जैसा कि बिहेव किया है इसने निफ्टी ने, वो शूटिंग स्टार के वीकली चार्ट पे कैंडल फॉर्मेट की है, तो उसको देख के, और वो एग्जैक्टली जब भी कोई नेगेटिव कैंडल किसी रेजिस्टेंस पे होती है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ से ऊपर जाना एक टिपिकल जोन लगता है। अगर ज़्यादा ऑपरेटर बेस्ड गेम चला तो अगर गया भी तो 100-150 पॉइंट, मतलब ज़्यादा 11,050, लेकिन उसकी भी गुंजाइश बहुत ही कम लगती है। तो क्योंकि अभी तक तो ऑपरेटर बेस ही ऊपर ही ले गए हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जो है, जो इसने इस वीक का हाई बनाया है 23,067 के आसपास, और फाइनली क्लोज हुआ है 22,400, मतलब ऊपर से देखा जाए तो 550-600 पॉइंट नीचे। और जो ये कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की, वो बनी है बेरिश पिन बार के फॉर्मेशन में है और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23,050 से लेकर 23,150 के बीच में। तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही जो वीकली कैंडल बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के पास में बनी है, और दोनों ने ही नेगेटिव व्यू दिया है। तो ये वीक काफ़ी आने वाला वीक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा कि ये वीक कॉन्सोलिडेशन में जाएगा या ये यहाँ से रिवर्स करेगा। दोनों ही पॉइंट हैं इसके ऊपर में, तो ये देखना है कि ये इस वीक में रिवर्स होगा या ये वीक अभी कॉन्सोलिडेशन करेगा। कॉन्सोलिडेशन अगर 1 से 2 वीक रहा तो इसका मतलब ये मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ से इसने रिवर्स किया तो ठीक है। अगर बात करते हैं कमोडिटीज़ में, तो गोल्ड जो है वो 1800 के आसपास है, तो 1820 के आसपास का जो उसका रेजिस्टेंस था उसको उसने फेस किया, और ये अब ये काउंसिलेशन में है। हो सकता है कि 1780 से लेकर 1820 के बीच में ये अपना बेस बनाएगा, बेस बना के फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। सेम फॉलो सिल्वर करेगा। क्रूड की अगर स्थिति की बात करेंगे तो क्रूड में 40 से लेके 4150 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो कि उसने पूरा वीक उसी के आसपास बिताया। 4280 को क्रॉस नहीं किया इसने। तो यहाँ से क्रूड भी रिवर्स का साइन दे रहा है, मार्केट भी रिवर्स का साइन दे रहा है। अगर करेंसी से पे वर्कआउट करेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स था वो डब्ल्यू फॉर्मेशन बना रहा है वीकली चार्ट पे, और उसने पिछले 5 हफ्तों से 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया है। बार बार 200 डे का मूविंग एवरेज टच करता है और उसके ऊपर की वीकली एंड में क्लोजिंग देता है। वो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस पर ले रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो पूरी दुनिया की मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को विशेष ध्यान रखते हुए वर्कआउट करेंगे। अगर हम सेक्टर वाइज की बात करेंगे तो मेरे को आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, वो क्योंकि डॉलर इंडेक्स की वजह से मैं पिछले 4-5 हफ्तों से उसके लिए बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैक्सिमम कॉल्स भी आईटी सेक्टर की बाय की दी गई हैं। और अगर एफएमसीजी सेक्टर यहाँ से स्ट्रॉन्ग दिखता है, और वीक जो दिखता है वो फाइनेंशियल सेक्टर वीक दिखता है, और ऑटो सेक्टर वीक दिखता है। पर मेटल सेक्टर जो है वो कंफ्यूजन वाला है कि वो इस वीक तो एक हल्का सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि फर्स्ट वीक में स्ट्रॉन्ग दिखे और सेकंड वीक में वो रिवर्स करे। तो ये जो मैक्सिमम सेक्टर हैं, जैसे मीडिया सेक्टर वो नेगेटिव है, फार्मा सेक्टर वो पॉजिटिव है। फार्मा में जो रिट्रेसमेंट होना था वो मेरे को लग रहा है हो गया, और फार्मा सेक्टर के स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। तो लगभग 60% सेक्टर निगेटिव है, 40% पॉजिटिव हैं।
तो ऑयल एंड गैस कंसोलिडेशन में लगता है। तो इन लोगों को सेक्टर्स को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये वीक फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन में जाए, सेकंड हाफ में शायद इस वीक के रिवर्स का सिग्नल दे। तो ये रिवर्स तो होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कंफर्म है कि ये रिवर्स होगा, लेकिन कहाँ से रिवर्स होगा और वो पॉइंट बस देखने वाला है। तो जो ये निफ्टी के कुछ पॉइंट थे, पहले 550 थे, उसके बाद ये है, तो ये यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डाउ जोन्स भी पिछले 4 हफ्तों से 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर बार बार कोशिश करता है, नहीं जाता है। मैं डाउ जोन्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो डाउ जोन्स का चार्ट और अपना सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम चार्ट पैटर्न चलता है उसका, तो उस चीज़ लिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ थी, एक पॉइंट देखने वाली है कि जब डाउ जोन्स ने 29,000 का हाई मारा था, उसके बाद मार्च में मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय 9700 के आसपास में नैस्डैक था। आज नैस्डैक अपने हाई को क्रॉस करके ऊपर 1100 साढ़े 1100 पॉइंट ऊपर है, मतलब 10,850 पे हुआ है, और डाउ जोन्स जो है वापस 26,000 पे है, मतलब वो अपने रीसेंट हाई से 3,000 नीचे है और नैस्डैक अपने हाई को क्रॉस करके 1100 ऊपर है। तो ये जो आपस में कोरिलेशंस का डाइवर्जन है, ये काफ़ी स्ट्रांग है, और इन सब के ऊपर में डाइवर्जन स्ट्रांग बना हुआ। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो 4 आवर के चार्ट पे इसमें स्ट्रांग डाइवर्जन बना हुआ है, उसको देख के ये लगता है कि मार्केट यहाँ से टर्न करना चाहिए। तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे इसमें मैच कर रहे हैं जो या तो कंसोलिडेशन के पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर यहाँ से रिवर्सल के पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये देखना है कि किस पॉइंट से इसको रिवर्स करता है। तो ट्रेड करते समय विशेष ध्यान रखिएगा। और स्टॉक तो मैंने जब सेक्टर बता दिए तो स्टॉक आप लोग देख लीजिए, बाकी स्टॉक तो मैम हर वीक बताती है, तो उनसे आप गाइडेंस में मिल सकता है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।